हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत तरह के विवाहों को जाना। इसी क्रम में आज हम एक नए विवाह को जानेंगे, पिता विधवा पुत्र वधू विवाह। यानी कि यदि कोई पिता अपने विधवा पुत्र वधू से शादी करता है, यानी कि अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी से एक पिता शादी कर लेता है, तो इस प्रकार के विवाह को विधवा पुत्र वधू विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह भी हमारे समाजों में ना देखने को मिलते हैं, ना सुनने को मिलते हैं, ना ही वो उचित माने जाते हैं। हमारी कानून व्यवस्था में भी इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना जाता। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में भी इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं है और यह उचित नहीं मानी जाती। तो चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में इस प्रकार के विवाह को ना तो मान्यता प्राप्त है, ना ही उचित समझा जाता है, ना ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है और ना ही उचित मानकर इस प्रकार के विवाह का कोई उदाहरण दिया जाता है। परंतु लाखेर आदिम जनजाति में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इस समाज में पिता पुत्र की मृत्यु के बाद विधवा पुत्र वधू से विवाह कर लेता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वह कन्या मूल्य देकर खरीदी जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इतना पैसा, इतनी संपत्ति जब उस कन्या को खरीदने में या उस कन्या को विवाह करने के लिए उसके परिवार वालों को दी है, तो वह कन्या भी हमारी संपत्ति है। और यदि हमने उसे इतना धन खर्च करने के बाद यदि हम उसे इस घर में लेके आए हैं, तो वह इस घर में ही रहनी चाहिए, इस घर के कामकाज को करे, इस घर को संभाले, क्योंकि उसे इस घर को संभालने के लिए ही लाया गया है। तो वह कन्या इस घर से बाहर ना जाए, इसलिए उसका ससुर उसके साथ में शादी कर लेता है। यहाँ भी दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक यह कि उसने कन्या मूल्य चुकाया था, तो वह कन्या मूल्य उस कन्या मूल्य को वो महत्व देता है, संपत्ति को महत्व देता है, तो उसे लगता है कि वो कन्या मूल्य, वो धन, वो संपत्ति उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। तो यह लड़की को यदि हम लेके आए हैं इतना पैसा लगा कर, तो यह लड़की यहीं पर रहनी चाहिए, इसलिए उसे पत्नी बनाकर उस घर में रख लिया जाता है। दूसरा कारण यह है कि वो ये सोचते हैं कि वह विधवा बन के ना रहे। यदि वो दूसरी शादी नहीं करती तो उसे पूरा जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा, उसे अशुभ माना जाएगा, तो उसे विधवा बन के ना रहना पड़े, उसे अशुभ ना माना जाए, तथा उसकी ज़िंदगी इस घर से जाने के बाद पता नहीं सही होगी नहीं होगी, उचित प्रकार से होगी या नहीं होगी। इन सारी स्थितियों से, इन सारी परेशानियों से बचाने के लिए उसे उस घर में रख लिया जाता है। इसका एक उद्देश्य यह भी माना जाता है, यदि उसके कोई संतान है तो उस संतान से उस परिवार के अन्य सदस्यों को लगाव होता है, दादा दादी को प्रेम होता है, तो इस प्रकार के विवाह करने से उनकी संतान भी उसी घर में रह जाती है। और यदि संतान नहीं होती है तो उस महिला से शादी करके उसे रख लिया जाता है कि अन्य जगह पर यह पता नहीं कैसे जीवन व्यतीत करेगी, पूरा जीवन विधवा बन के रहेगी। तो इससे अच्छा है कि उसकी इसी घर में उसके ससुर से शादी कर दी जाए, ताकि वो सुहागन वाला जीवन जिए और उसे विधवा के कलंक से बचाया जा सके। इस तरह की सोच होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ससुर और बहू का रिश्ता भी यहाँ पर पिता और बेटी के समान ही माना जाता है। बहुत सारे परिवारों में इस प्रकार के उदाहरण जरूर देखने को मिले हैं कि बहुत सारे परिवारों ने अपनी विधवा बहू को बेटी मानते हुए उसकी शादी किसी अन्य घर में कर दी और उसे आजीवन बहू ना मानकर बेटी मान लिया गया। यानी कि उसे कह दिया जाता है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और ये तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा पीहर है। और वे उसे बेटी के समान मानते हुए दूसरे घर में शादी करते हैं। तो बेटी विवाह के पश्चात जिस प्रकार से अपने पीहर में आती जाती है, वैसे ही वो इस घर में भी आना जाना करती है।
ये हमें आधुनिक और पढ़े लिखे और औद्योगिक समाजों में देखने को मिलता है। परंतु एक ससुर द्वारा अपनी विधवा बहू से विवाह कर ले, यह हमारे आसपास के हमारे समाजों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर हमारी संस्कृति और हमारा समाज इसे मान्यता नहीं देता तथा इसे उचित नहीं मानता है। परंतु जनजातीय समाजों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को सुनने को मिलते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के विवाह को अनुचित नहीं माना जाता तथा इस तरह की स्थिति होने पर सभी मिलकर उस प्रकार के विवाह को मान्यता देते हैं, उस विवाह के लिए तैयारी करते हैं तथा उस कन्या उस महिला की शादी कर देते हैं। और ससुर यानी उसके जो ससुर हैं वो अपनी विधवा बहू से शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो मान्यता दे देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं कि वो उससे विवाह करेंगे। मुख्य उद्देश्य दो ही हैं, एक कन्या मूल्य को बचा के रखना, कन्या मूल्य को पूरा वसूल करना, दूसरा संपत्ति को बचाए रखना और जो घर की जो बहू है उसको अपना घर का सदस्य मानते हुए उसको विधवा जीवन से रोकने के लिए इस प्रकार का विवाह किया जाता है। तो सरल शब्दों में अंत में मैं यही कहूँगी कि यदि कोई पिता अपनी विधवा पुत्र वधू से शादी करता है तो इस प्रकार के विवाह को पिता विधवा पुत्र वधू विवाह कहा जाता है। यह समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों में ही अध्ययन का विषय माना जाता है।